तुभ्यं नमः श्रीभुवनार्तिहाय तुभ्यं नमः श्रीतलामलभूषणाय तुभ्यं नमः श्रीजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिह्वभो दधिसोत्सणम् मंगलम भगवान मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंजाद्यो जयधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माण जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम आदेशाय ऋतोरिं सूरिं महावीर कीर्तिमुनिकवरं सम्मदिशाय रविमलं बुद्धिपहं नायकं वंदे। जयकारा जोर से, हृदय की गहराई से, आसमान की ऊंचाई तक, आदिम तीर्थेश्वरादि विधाता देव अधिदेव महादेव सब भगवान की। ईडर वालों की आवाज इतनी कमजोर नहीं है और उसमें भी देश भर के लोग उपस्थित हैं। जोर से जयकारा। संभवनाथ भगवान की। मजा नहीं है। जैसी आप लोगों की भक्ति है वैसी शक्ति लगाइए। वर्धमान महावीर भगवान की। आचार्य श्री अभिषेक महान कीर्ति विमल सागर जी महाराज की। अब उनका जयकारा दिल से हर दिन है हमारा। तो सम्राट गुरुवराचा श्री सम्मति सागर जी महाराज की। जो झंकार को उखाड़ दे उसे आंधी कहते हैं और जो अपने हर एक लक्ष्य को पूरा कर ले उसे गांधी कहते हैं। महात्मा गांधी नहीं, अरविंद गांधी। इधरगढ़ का ये पहाड़ हजारों साल पुराना है। गुजरात की धरती पर इससे पुराना पहाड़ ढूंढना मुश्किल है और हजारों सालों में पता नहीं कितने बार पंच कल्याणक हुए। इतना तो पक्का है कि जब सबसे ऊपर सुमतिनाथ भगवान बैठे होंगे तो भी पंच कल्याणक हुआ होगा। जब यहाँ शांतिनाथ भगवान आदिनाथ भगवान विराजे होंगे तो भी हुआ होगा। जब मानस स्तंभ बना तब भी किसी न किसी रूप में हुआ होगा। जब श्री जी आए, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा ऐतिहासिक इतना विशाल पंच कल्याणक शायद ईडर के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है। – 2018 में मानस स्तंभ का महामंगल अभिषेक था। तब नरेंद्र जी, दिनेश जी, पूरा समाज उदयपुर से संघ के लिए बहुत आग्रह करके इस तरफ लाया और मानस स्तंभ का अद्भुत ढंग से अभिषेक संपन्न हुआ। यहाँ की युवाओं की ताकत, बड़े बुजुर्ग तो इतना नहीं चल पाते हैं, लेकिन सबको पता है रास्ता भले केवल 130 किलोमीटर का हो, लेकिन चलते चलते 260 किलोमीटर से ज़्यादा हो गया। फिर भी यहाँ का युवक मंडल, यहाँ के युवा, यहाँ के धर्मात्मा साधुओं के साथ निरंतर सुबह शाम पैदल चलते रहे।
युवा शक्ति के लिए विशेष रूप से आशीर्वाद। युवा शक्ति में ये युवक भी आ गई, युवतियां भी आ गई, और खासकर उनके माता पिता जिनने कहा जाओ बेटा महाराज जी के साथ विहार करके आओ, और दादा दादी घर में हम हैं तुम जाओ। ऐसे अद्भुत समाज, ऐसा अद्भुत गढ़ आपको हम कह दें 40 साल 35 साल पहले से ईडरगढ़ का नाम हमारे दिमाग में है। जब महाविद्यालय गणेश वर्णी संस्कृत महाविद्यालय सागर में पढ़ते थे और 9वीं में पुरुषार्थ सिद्धोपाय पढ़ते थे, और उसमें श्रीमद् राजचंद्र जी का परिचय छपा हुआ था। उस परिचय में आता था कि ईडरगढ़ पहाड़ पर आकर के भी बड़ा ध्यान करते थे, और तब से हमको ऐसा लगता था कि अपूर्व अवसर ये वो क्या रही आपसे मुनि बने, वो ठीक है, लेकिन वो अवसर भी कब आएगा कि हम ईडरगढ़ पहाड़ पर जाकर के भगवान के दर्शन करेंगे। कहाँ सागर, कहाँ ईडरगढ़। फिर योग बना था मानस्तंभ के अभिषेक का, और तब की बात तो सबको पता है। ये आपके जो प्रोफेसर साहब हैं ना, ये पूरी कॉलेज को ही नहीं पढ़ाते हैं, समाज को भी पढ़ाते हैं, और कब कहाँ क्या करना है पूरी समझ रखते हैं। योग संयोग देखो, जिस जगह पर, जिस भूमि पर हाथ मुंह धोने के लिए हम खड़े हुए, जहां हाथ मुंह धोने का पानी गया वो पानी गंधोदक बन गया। शिलान्यास के लिए जब भूमि की खुदाई हुई तो साक्षात 3 लोक के नाथ नेमिनाथ भगवान समोषण के साथ प्रकट हो गए। क्या पुण्य किया होगा आप लोगों ने। 7 अक्टूबर जिस दिन हम पैदा हुए उसी दिन श्री जी भी प्रकट हुए। योग संयोग गजब की बात है। वर्षों पुराना यह हमारा जिनालय रहा है यहाँ पर, और जो प्रतिमाएं निकली भट्टारक सकल कीर्ति के समय की, उनके पहले की 700 साल 800 साल वीतराग निर्ग्रंथ दिगंबर प्रतिमा। अहो पूरे देश में वीतराग जिन शासन का प्रभाव रहा है, ये तो इस कुछ कलयुग का प्रभाव है कि हमारे बने बनाए मंदिर तक लोग हथिया लेते हैं और हम देखते रह जाते हैं। युवाओं, थोड़ा पावरफुल बनना पड़ेगा। बड़ालिया मिश्रा पार्श्वनाथ केवल 20 साल पहले अरविंद गांधी बता रहे थे, बोले हमारी दोनों परेश और मितेश दोनों की केस लॉन्च, क्या बोलते बच्चों का जो होता है मुनि महाराज के केस लॉन्च होता है, और इनका मुंडन बोलो बाल उतारना, बोले दोनों का हमने वहां बीतरागी पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में कराया था। गुरुदेव कितना जमाना बदल गया कि बीतरागी भगवान को भी लोगों ने सरागी बना दिया, मंदिर पर कब्जा कर लिया। हम देखते रह गए। सारे मंदिर हमारे हैं, सारी प्रतिमाएं हमारी हैं, हम इस बात को जानना चाहिए। वीतराग निर्ग्रंथ शासन बहुत प्राचीन है। सारे जैन महावीर के अनुयायी हैं, हम सब एक हैं, लेकिन पुरातत्व की और जिनालयों की रक्षा तो उसी रूप में होना चाहिए जिस रूप में वो हैं। अहो यहां से प्रतिमा निकली ज्ञानी, कोई एक प्रतिमा नहीं ला पाता है, कोई एक प्रतिमा नहीं बना पाता है, कोई एक पुरानी प्रतिमा का जीर्णोद्धार नहीं करा पाता है, कोई एक
मंदिर के लिए ईंट नहीं लगा पाता है, लेकिन गांधी ऐसे सौभाग्यशाली हैं कि जिन प्रतिमाएं निकली, समाज ने भावना रखी, हमने इशारा किया और उन्होंने करोड़ों का मंदिर बना के खड़ा कर दिया। जमीन से निकले हैं भगवान, तो इनको कहीं भी रख दो, किसी भी कोने में। अरे अद्भुत है, चमत्कारी प्रतिमाएं जिनके दर्शन मात्र से जीवन में चमत्कार हो जाता है। इतना बड़ा मंदिर बन गया और निरंतर काम करने वाले कारीगर को भी खरोच न आए। ये तीर्थंकरों का अतिशय नहीं तो और क्या है। हाथ पांव तो टूटना आसान बात होती है, यहां कुछ भी नहीं हुआ। इतना लंबा विहार हो। पिछले साल इस 4 अप्रैल पर कहां थे बोलो ज्ञानी? दिल्ली लाल किले पर महावीर जयंती मना रहे थे 2023, पिछले का पिछले। लाल किले पर राजनाथ सिंह के उपस्थिति में महावीर जयंती मन रही थी और तब से गांधी जी महावीर जयंती, उसके पहले से महावीर जयंती पर दीक्षा होगी। तो हमने लाल किले पर भी पूछा कि महावीर जयंती है, तो बोले महाराज मैं जीवन का पक्का हूं, दीक्षा जब भी होगी महावीर जयंती पर ही होगी, चाहे 10 महावीर जयंती निकल जाओ। देखो तो दिल्ली से प्रतिष्ठा के निमित्त से संघ चला, इतनी लंबी यात्रा करके यहां तक पहुंचा। और एक खास बात आप कहेंगे, जिंदगी में 60-70 से ज्यादा पंच कल्याणक का योग बना। तपस्वी सम्राट की कृपा से 70 से ज्यादा पंच कल्याणक में उपस्थिति और प्रभु को सूर्य मंत्र देने का योग मिला। लेकिन ऊंचे पहाड़ पर नया पत्थर का जिनालय बने, ऐसा आलीशान मंडप लगे और पंच कल्याणक प्रतिष्ठा हो, ये हमारे जीवन का भी स्वर्ण अवसर है। नई प्रतिमा नहीं, प्रतिमा भी पहाड़ में से, भूगर्भ से प्रकट हो। सब कुछ अद्भुत है और हमारे सपने को पूरा करने को, हमारे सपना, हमारा सपना था, समाज का तो था ही, लेकिन हमारे सपने को पूरा किया किसने? पूरा किया। अब गांधी जी से कहेंगे तो बोलेंगे श्रीमती मंजुला बहन अरविंद भाई गांधी, लेकिन फिर कहेंगे मितेश और परेश। लेकिन साथ साथ इस पूरी समाज ने निरंतर जैसा सहयोग किया वो अद्भुत मिसाल है। कल का विहार को सबको पता है, सुबह 14:15 और शाम को चिराग भाई और क्या जादू चलाया समाज के लोगों ने। शाम को भी 10 किलोमीटर से ज्यादा हो गया। हाँ, वो जो हमारे साथ वाले युवक देखने जाते थे तो 10 किलोमीटर होता था और गांधी जी देखने जाते तो 8 किलोमीटर होता था। चमत्कार है ये भी। लेकिन फिर भी जब भावनाएं दिल से भाई जाती हैं तो पूरी जरूर होती हैं। देखिए, इतने गढ़ जीत के आए, कोई एक गढ़ जीतता है। यहां तो किशनगढ़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, कुशलगढ़ और उसके बाद ईडरगढ़ और इसके बाद गिरनारगढ़। नेमिनाथ भगवान का क्या प्रभाव रहा होगा इस गुर्जर देश पर कि वह गिरनार से मोक्ष पधारे, लेकिन उनकी मूर्ति ईडर में भी निकल रही है, देरोल में भी निकल रही है, आसपास के और जिनालयों की जहां मंदिर नहीं है खुदाई में वहां भी निकल रही है। क्या प्रभाव होगा तीर्थंकरों का। और देरोल में भी खुदाई में 5-5 प्रतिमाएं निकली, वहां के लोग भी
उन प्रतिमाओं को विराजमान कराने के लिए बड़ा सुंदर मंदिर बना रहे हैं, शिलान्यास हो गया है। आपको खुशी नहीं है? हाँ, धरती जमीन में से निकली हुई प्रतिमाओं के लिए ऊंचा आसन देना चाहिए, जिनालय बनाना चाहिए। उन लोगों ने भी चालू तो कर दिया है, अच्छी बात है। और पांचों वो साधन सुंदर सुंदर पार्श्वनाथ, नैमीनाथ, शांतिनाथ, इतनी सुंदर प्रतिमाएं हैं, वो भी वहां जिनालय में जल्दी से विराजमान हो, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना है। पहले से 2 सुंदर मंदिर हैं, एक तीसरा और हो जाएगा, तीर्थ की महिमा और बढ़ जाएगी। बरोबर छे ने? महाराज शू बोले छे? महाराज वही बोलते हैं जो महाराज के महाराज बुलवाते हैं, तपस्वी सम्राट। ये मत समझिए बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे उम्र के हैं, कद छोटा है, कद छोटा हो सकता है, लेकिन पद छोटा। कहां से परंपरा शुरू हुई? आज 140 साल से ज्यादा होने, 110वां तो हम आचार्य पद दिवस मनाएंगे इसी श्रुत पंचमी पर, अंकलिकर आचार्य श्री का। और आदि सागर, महावीर कीर्ति, विमल सागर। विमल सागर को कौन कौन जानता है? ईडर वालों, बच्चा बच्चा जानता है। बच्चा बच्चा मतलब बोले, बच्चा बच्चा का मतलब है उनके सामने जो जो रहे, आज छोटी छोटी उम्र में रहे होंगे तब, आज वो 50-60 साल के हो गए, लेकिन गुण किसके गाते हैं? विमल सागर ने मेरे को ऐसा कहा, विमल सागर जी ने मुझे ये दिया, विमल सागर जी ने सिर्फ एक माला फेरने को कहा, विमल सागर जी ने सिर्फ पेट पर हाथ लगाया, पेट की बीमारी गायब हो गई। और विमल सागर अद्भुत तपस्वी संत और तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी के दर्शन किस किसने किए? सबने किए। बहुत सौभाग्यशाली जीव हो, और इन सबों का आशीर्वाद हमें मिला है। इन सब की शक्ति, क्या बोलेंगे डॉक्टर साहब, पुरखों का आशीर्वाद तो काम करता है। आपके बड़े बुजुर्गों ने भावनाएं भाई थी, जिन शासन चलता रहे, बढ़ता रहे, दिल्ली के सिंहासन पर बैठ के, ऐसे बोलते ना, ये वो सागवाड़ा में बोलते हैं, और संतरामपुर में भी बोलते हैं, और कहाँ बोलते हैं? दिल्ली के सिंहासन पर बैठ के तपे तपे जैन को बादशाह। दिल्ली के सिंहासन पर तो अपन पिछले साल बैठ के आ गए, और ये जिन शासन दिल्ली नहीं, दुनिया के सिंहासन पर शोभायमान होना चाहिए। इस बीतराग जिन शासन से ही सारी दुनिया का कल्याण हो सकता है। अहिंसा, सत्य, शांति का रास्ता ये निर्ग्रंथ शासन से जैसे मिलता है, कहीं से नहीं मिलता है। जैन धर्म बड़े चलो। इतनी आवाज किस चीज की आ रही? एसी की। और इतने ऊंचे पहाड़ पर क्या क्या प्रबंध किया है भाई आप लोगों ने। इसे देखने के लिए देवता भी आ जाएंगे। हाँ, असल का सौधर्मेंद्र भी इतने जनरेटर नहीं लाता, क्योंकि उनकी तो रिद्धि सिद्धि होती है, वो अपने उससे ही कर लेते हैं। गांधी जी बोले हमने एसी मंडप बनाया पूरा। हमने कहा हमको एसी तो चलता नहीं है, एसी लगेगा तो हम नहीं बैठेंगे। गांधी जी से चतुर कोई हुआ है हिंदुस्तान में? तो एसी तो लगाया, लेकिन हमारी तरफ छोड़ दिया, और ये सही काम किया।
अपन नेमिनाथ भगवान के नाम से पंच कल्याणक कर रहे ना। पंच कल्याणक का नाम क्या रखा? श्रीमद जिनेन्द्र नेमिनाथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव। और आप देखिए नेमिनाथ का जो दरबार था, समुद्र विजय का जो दरबार था, वो दरबार जैसा पूरा दरबार यहाँ बनाया हुआ है, पूरा मंडप सजाया हुआ। विधिनायक भी नेमिनाथ हैं, लेकिन 31 फुट के ऊंचे आदिनाथ भी विराजमान। कौन से है जी? पहले तीर्थंकर। दुनिया को मालूम होना चाहिए जिन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन है। अरे लोग एक छोटी सी प्रतिमा लेने देने भी नानुकुर करते हैं, लेकिन जो भगत होता है एक इशारे पर 31 फुट की प्रतिमा खड़ी कर देता है, पंच कल्याण करा देता है। गुरु से बढ़कर कुछ नहीं, क्या पैसा क्या नाम। समझ में आया ना? अपने निर्ग्रंथ वीतरागी मुनि श्वेतांबर बंधुओं को देखो, उनके गुरुजन जो कह देते हैं, जो हुक्म। और यहां तो भगत हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे बड़े तर्क वितर्क करेंगे। अरे भाई गुरु ने कह दिया, वो भी निष्प्रही, निरपेक्ष, शांत, कुछ लेना देना नहीं। और गुरु ने कह दिया तो गुरु ने कहा वो पत्थर की लकीर है। कहीं ना कहीं उसमें समाज का भला होगा, कहीं ना कहीं उसमें परिवार का भला होगा, जिनालयों का, जिन प्रतिमाओं का मंगल होगा। गुरु से बढ़कर कुछ नहीं, क्या पैसा क्या नाम। चरणों को जो छू लिया हो गए चारों धाम। कबूतर जा जा, थोड़ा और पीछे जा, आगे पंखा है। त्रिंच पर्याय वाले जीव हैं, वो भी समोषण में आते हैं, आ गए। लेकिन थोड़ी सावधानी बरतना, पंखे वगैरह से नुकसान ना होवे। यहाँ तो शेर भी आता है। जब पिछली बार पहाड़ पर ध्यान को गए थे, तो जिस सिला पर हम लोग बैठे थे उसके नीचे तेंदुआ था। तो यहाँ तो शेर भी, सांप भी, इधर-उधर तो प्राचीन पहाड़ है और तेंदुओं का, पैंथर्स के रहने का बहुत बड़ा एरिया है। और ख़ास बात यह है कि तीर्थंकरों का ये प्रभाव है कि किसी भी इंसान को आज तक चोट नहीं पहुंचाई। तुम उन्हें पहुंचाओगे तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर तुम शांति से ध्यान कर रहे हो तो कुछ नहीं है। सौभाग्यशालियों, जो समय की कीमत करता है वो ही समय सार को प्राप्त करता है। प्रभु ने जैसे निज चैतन्य भगवान आत्मा को पाया है, वैसे हम भी पाएं। जिन्होंने आत्म कल्याण का मार्ग हमें बताया है, हम उस पर चलें। राग देश मोह के प्रपंच से बचें। हो सकता है किसी कारणवश आपको गुस्सा आ जाए, हो सकता है किसी कारणवश आप जिद पर आ जाएं, लेकिन ध्यान रखना, गुस्सा की, जिद की, मान जीव का स्वभाव नहीं है। ये सब विभाव परिणति है। सावधानी आते ही संभल जाओ। दूर दूर के लोग आज उपस्थित हैं। गांधी जी ने मंडप तो बहुत बड़ा बनाया है, फिर भी आधे से ज़्यादा पहले दिन ही भर गया है। और ये मंडप रोज पूरा भरने वाला है, आप देखिएगा। अभी तो आए हैं, अभी तो आए हैं, और अभी तो माइक संभाला है। आगे देखते जाइए क्या क्या होने वाला है? और जुलूस देखा? जुलूस किस किसने देखा? सच बताएं तो जुलूस में भी मुझे एक दो बार तो गुस्सा आ गया। सारे लोग मेरे को घेर के चल रहे। अरे कोई हाथी के पास भी जाओ,
कोई घोड़े के पीछे भी जाओ, कोई हाथी के आगे भी जाओ, लेकिन फिर भी उत्साह से लोग चलते रहे। कितने किलोमीटर बोलो ज्ञानी? 1 किलोमीटर नहीं चलने वाले बड़े बुजुर्ग भी लगातार 5-6 किलोमीटर जुलूस में पैदल चलते रहे, नन्हे मुन्ने बच्चे भी। और इतना बढ़िया महावीर जयंती 10 तारीख को मनाएंगे, तब मनाएंगे, लेकिन हमने पहला जुलूस तो आज ही निकाल लिया महावीर जयंती का, और आज से हर रोज महावीर जयंती मनेगी। बीच में राम नवमी, राम जयंती भी आएगी। सुमतिनाथ भगवान सुमतिनाथ भगवान का भी जन्म नहीं, 4 कल्याणक आएंगे। और जिस दिन राम जी का जन्म दिवस देश भर में मनाया जाएगा, उस दिन यहाँ पर हम नेमिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव भी मना रहे होंगे। और उस दिन पूरे देश में ये आपके पंच कल्याणक का उत्सव हो रहा होगा। सौभाग्यशालियों, इधर का तो प्रत्येक बच्चा इधर गढ़ के लिए, देवशास्त्र गुरु के लिए समर्पित है ही। बाकी बाहर के मित्रों को भी आप सूचना करें। आज साधन बहुत सुलभ हैं, मोबाइल के माध्यम से किसी भी दूर दूर से लोग आए, जयपुर के लोग, राजस्थान के लोग, किशनगढ़ के लोग उपस्थित हैं और निरंतर आने ही वाले हैं। लेकिन लोगों को एक बार सूचित जरूर करिए कि भाई बहुत पंच कल्याणक देखे होंगे, लेकिन धरती से 700-800 सीढ़ी ऊपर जाकर के, 1000 सीढ़ी चढ़ करके पहाड़ के ऊपर का पंच कल्याणक इतिहास में शायद पहली बार पहाड़ पर ही हो रहा है। राजा ने अपने जमीन भी दे दी कि चलो इस पर आप पंच कल्याणक करो, किसी तरह की कोई बाधा नहीं। श्वेतांबर बंधु भी बराबर सहयोग कर रहे। गांधी जी नो प्रभाव छे, राष्ट्रपिता छे। ये 5-7 दिन जो हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हैं। नीचे हमने गांव में कैसे योग बनता है, कल संभवनाथ का मोक्ष कल्याणक था, तो हमने सोचा कि शाम को संभवनाथ के मोक्ष कल्याणक पर ईडर तो पहुंच गए अपन, सुबह जाके सबसे पहले संभवनाथ भगवान का दर्शन करेंगे। ठीक, लेकिन होता क्या है, पार्श्वनाथ जिनालय का दर्शन हो गया, आदिश्वर जिनालय का दर्शन हो गया, और फिर कुछ ऐसा योग बना कि भीड़ में इतने तेजी से आगे बढ़ गए कि संभवनाथ भगवान का दर्शन नहीं हुआ। इसका मतलब है प्रभु की इच्छा है कि बेटा गढ़ पर ही नहीं बैठना है, वापस एक बार नीचे फिर से आना है। फिर से दर्शन को आना है। ऐसी सुंदर शालीन जिन प्रतिमाएं, और साथ साथ उन प्रतिमाओं, जो प्रतिमाएं कितनी 63 प्रतिमाएं निकली थी, 63 में से कुछ तो सरकार ले गई, कुछ लोग अपने भाई लोग ले गए, और बाकी 27 प्रतिमाएं सारी वीतराग निर्ग्रंथ दिगंबर प्रतिमाएं थीं, और उनमें से 63 में से केवल 27 प्रतिमाएं मिली। वो आदिश्वर जिनालय में विराजमान हैं, एक से एक दिव्य और सुंदर प्रतिमाएं। यानी हाँ, बड़ाली से हम गए थे उस घर में जहां से वो निकली थी। आपको क्या बताएं, भावनाएं तो बहुत बड़ी हैं कि पूरी दुनिया में वीतराग जैन शासन की प्रभावना हो, बड़े बड़े जिनालय हों, जिन मंदिर हों, प्रत्येक आत्मी धर्मात्मा बने, शाकाहारी सदाचारी बने, और विश्व मंगल की कामना के साथ निरंतर चलते रहते हैं। और लोग कहते भी हैं महाराज जी इतना कम समय में है, इतनी दूर तक
थोड़ा आराम करो, लेकिन श्रवण का काम आराम करना नहीं है। श्रवण का काम तो श्रम करते रहना है, तपस्या करते रहना है। और तपस्या के साथ साथ जिन शासन की प्रभावना आप सभी से इतनी सी बात कहना चाहते हैं, अपने आचार विचार से, अपने व्यवहार से कभी भी जिन शासन को नीचा नहीं दिखाना। बड़ा दान कर पाओ न कर पाओ, लेकिन कोई करे तो उसके दान की अनुमोदना जरूर करना, बहुत बढ़िया काम। और भगवान हमें भी आशीर्वाद दो कि हम भी तन मन धन से जिन शासन की सेवा करने के लायक बन सके। मंदिर बनाने वालों ने जितना पुण्य कमाया, मुनि संघ को लाने वालों ने भी कम पुण्य नहीं कमाया। कृत कारित अनुमोदना। और देखिए ये पूरी फौज आ गई है, जिन शासन के सिपाहियों की, सन्मति विद्यापीठ के नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जो कल के भारत का भविष्य है, हमारे जैन समाज का भविष्य है। बोलना तो बहुत कुछ है, लेकिन घड़ी बहुत तेज चल रही है। इतना बोल के कि हर एक पल का लाभ लें। एक बात ध्यान रखें, मंडप के भीतर कोई भी जूता चप्पल पहन के ना आवे, कोई भी गुटखा तंबाकू खा के ना आवे, कोई भी पानी की बोतल लेके ना आवे, कोई शुद्धि अशुद्धि में हो तो ना आवे, कोई एकदम ब्यूटी पार्लर में जाके आया है तो भी अंदर ना आवे। माने शुचिता का ध्यान रखना, शुद्धि का ध्यान रखना। हमारा तन थोड़ा सा सांवला दिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा मन उजला होना चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य कमा पाएं। रात को खाना नहीं है, कोशिश करना पूरी तरह से कि पानी पीने से, गर्मी के दिन है, हो सकता है पानी और दवा की ज़रूरत पड़ जाए, लेकिन कोशिश करना कि इतनी त्याग तपस्या के साथ पंच कल्याण करेंगे कि नेमिनाथ भगवान का अतिशय जो है वो और बढ़ता जाए।